हेलो दोस्तों। डीएसएससी जो आपकी इंटर लेवल एग्ज़ाम है, तो जिसका जो है नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। लगभग 11,000 पदों पर आपकी ये भर्ती हो रही है। तो अब जो है इस भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से सिलेक्शन आपको लेना है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर की आपकी कटऑफ क्या रही थी, ये दो तीन आपके बिंदु हैं जिनको लेकर के अपन इस सेशन में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो है किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, कैसे हम आपको क्लासेस देने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से जो है ना आपको हम तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है। और जैसा कि मैं इसके सिलेबस को देख पा रहा हूँ, तो यहाँ में जो है सिलेबस में साफ साफ ये मेंशन किया गया है आपको कि आपसे जो डीएसएस इंटर लेवल परीक्षा है दोस्तों, इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन 150 क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा रहेगा कि जैसे 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के जो आते हैं, भाई जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, लगभग लगभग मान के चलना हमेशा सभी के सेम सही होते हैं। सेम का मतलब ये नहीं कहना चाहता कि हर बच्चे के समान ही सही होंगे। भाई लगभग अपन मानते हैं यार जीके जीएस में है ना, भाई किसी का एक दो नंबर ऊपर तो किसी का एक दो नंबर नीचे, ऐसा स्कोर हो सकता है जीके जीएस में। विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इन बातों पर। बात रही जैसे मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 25 रहेंगे, 50 क्वेश्चन तो ये हो गए। 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग के। भाई रीजनिंग जो है ना सबको इजी लगती है, लेकिन रीजनिंग में अब जैसे मान लो कौन से क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, जैसे मान लो नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन है, सीरीज आपके नहीं बैठ रही, ठीक है, मान लो नहीं बैठ रही, तो ये जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो नहीं बैठा, तो वो ऐसे मान लो आपका गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन वो सब कुछ क्लियर होता है प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस भी जैसे मान लो कि जैसे आपकी लगभग जो है 2016-17 में वैकेंसी आई थी पहले, तो उस लेवल के पेपर की अपन तैयारी करें। प्लस आपको 2023 के जो मतलब कि जो भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न रह रहे हैं, जैसे अभी मैं बात करूं आपसे, तो आपका जो बीपीएससी बीपीएससी ने जो आपका टीचर एग्जाम लिया था, उसमें हालांकि हमने भी जो है ना प्रीवियस ईयर आपके जो बीपीएससी पूर्वावलोकन है वो बुक के सारे प्रीवियस ईयर की एमसीक्यूज करवाई हमने। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड पूछा गया, कोई कोचिंग वाला ये नहीं कह सकता, कोई भी कोचिंग वाला अगर वो पर्सनली ये कहता है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो आप प्रूफ दीजिए उसका। कुछ क्वेश्चन तो हर जगह से आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन हर जगह से आएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं फंसते हैं कभी भी, ध्यान रखना। अगर जैसे मान लो हम भी आपको ये बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, ठीक है। क्योंकि 2023 में आपने देखा होगा पेपर्स का पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, तो अपन बात इस पे कर रहे थे कि भाई 150 क्वेश्चन है, 50 रीजनिंग के हो गए, 25 साइंस के रहेंगे, लगभग 25 मैथ के रहेंगे। अब गत बार की मेरिट की अपन चर्चा करें, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ना उनका यही कमेंट रहता है कि सर इसमें जैसे कट ऑफ कितनी चली जाएगी, तो हम जो है उस हिसाब से फॉर्म भरे, तो क्या कट ऑफ को देख कर के आप फॉर्म भर रहे हो गया? ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप जो है कट ऑफ को देख के फॉर्म भर रहे हो, तो कट ऑफ कौन निर्धारित करता है? कि पेपर से पहले आप कट ऑफ बता सकते हो क्या? भाई आप खुद सोच के देखो, पेपर अभी लगा नहीं है, पता नहीं पेपर इजी आया है, पेपर हार्ड आ सकता है। 2017 का पेपर कैसे आया था, कैसे स्टूडेंट उसमें बैठे थे, अलग अलग कंडीशन थी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि उस टाइम अगर अपन बात करें तो फाइनल सिलेक्शन लगभग जो है ना 89-90 क्वेश्चन में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 2016-17 की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ अच्छी वैकेंसी भी आपके लिए, जैसे राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, ठीक है, कुछ अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें है हर कोई फॉर्म डालेगा, इस भर्ती में हर कोई फॉर्म डालेगा, लगभग फॉर्म की संख्या 25 लाख के आसपास पहुंचेगी, आप देखना इसमें। तो कंपटीशन तो एक अच्छा खासा रहेगा। अब कि जैसे मान लो 90 क्वेश्चन के आसपास गत बार सिलेक्शन हुआ, तो आप इस बार ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर 90 में गत बार हो गया था तो 90 में तो आसानी से हो जाएगा। हो सकता है पेपर इजी आ जाए, 100 प्लस कट ऑफ चली जाए। हो सकता है पेपर उससे हार्ड आ जाए, लोगों का 80 करना भी मुश्किल हो जाए। तो ये सारे कट ऑफ के जो फैक्टर है ना, ये बाद में क्लियर होते हैं जब पेपर आपका लग जाएगा। पेपर आपका लगता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, कितने अटेम्प्ट उसमें अपेयर हुए हैं, ये सारा कुछ है ना, ये डिपेंड करता है। लेकिन अपन को जो है अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब जैसे अपन जो है अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, देखो हमने जो विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया है कि हम आपको छोटी क्लासेस देंगे सबसे पहले। क्योंकि बच्चा जो है, जैसे मान लो बड़ी क्लासेस में क्या होता है, बच्चा पूरी क्लास नहीं देखता है। और हमारी आप क्लास देखिएगा, उसमें हम सीधे कंटेंट पे फोकस करते हैं, इतना नहीं कि बीच में जो है आपकी 10-5 मिनट बातें करके खराब कर दी, इधर उधर कर दी। सीधा कंटेंट पे। कंटेंट में मैथ का अपना ऐसा रहेगा कि मैथ में जो है दोस्तों
क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर समस्या रहती है मैथ में। मैं ये कह रहा हूँ कि हम छोटी छोटी क्लास देंगे मैथ की, और मैथ की क्लास इस प्रकार से देंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था ना उसमें लल्लू मैथ पूछी थी, मैथ कुछ भी नहीं आया था मैथ में इतना। मेरे को तो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा लगा नहीं कि जो हार्ड पूछा हो, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा उससे मतलब कि जैसे मान लो इस लेवल का पेपर आया तो अपन इस लेवल की तैयारी आपकी मैथ की करने वाले हैं। तो मैथ्स की जो है आपको मेरे को नहीं लगता कोई समस्या रहेगी। इसके अलावा साइंस, अब देखो साइंस जैसे मान लो बीपीएससी टीचर की मैं बात कर लूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से फंसे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना सारों का मिश्रण आ जाता है, सारों का मिश्रण आ जाता है। अब साइंस की भी अपन आपको 3 क्लास दे रहे हैं, सबसे पहले थ्योरी क्लास, उसके बाद नोट्स फॉर्मेट क्लास, और उसके बाद क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है, 3 क्लास साइंस की मिलेगी, कौन सा क्वेश्चन आपका बाहर चला जाएगा। रही बात जीके की, तो जीके में जैसे स्टैटिक जीके के भी टॉपिक वाइज है, अदर भी है, उसके क्वेश्चन देंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से जैसे मान लो डेली मान लो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए, उन प्रैक्टिस सेट से आप तैयारी करो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, और जीके जीएस का अथाह भंडार है, पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे लगभग हर किसी का बराबर स्कोर सा रहता है जीके जीएस में। बाकी आप प्लस पॉइंट आपका ये रहता है, मैथ, साइंस और रीजनिंग तीनों स्कोरिंग टॉपिक है भाई, तीनों के तीनों स्कोरिंग है। स्कोरिंग सब्जेक्ट से आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे से ज़रूरी नहीं है कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर 2.0, क्योंकि दूसरी भर्ती आपके बिहार में आने वाली है टीचर की, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो सारी क्लासेज आपको दी जा रही है। देखो हम जो है हमारा केवल छोटा सा प्रयास है कि हम आपको सारी क्लास निःशुल्क दे पाते हैं। इन सब की पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम में हम डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा। और कोई अगर क्वेश्चन आपका रहता है कि सर हमारा तो जो है इस भर्ती को लेकर के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए सर कट ऑफ क्या जाएगी, सर को क्या पता है कट ऑफ क्या जाएगी, भाई अभी पेपर नहीं हुआ है, पेपर होगा, पेपर का भाई हाँ इस लेवल का पेपर है। गत बार का मैंने बता दिया 90 के आसपास सिलेक्शन आपका हो गया था। तो अब जो है आपको मतलब इतना ही कहना है कि भाई जो भी क्लास आपको मिलती है यहाँ से, मैं आपको फिर बता दूं, कोर्स आपको पूरा करवाया जाएगा यहाँ से बिल्कुल जीरो फी में, याद रखना, निःशुल्क पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और खास बात क्या है, इस बात पे गौर करना, खास बात ये है अदर कोचिंग से हो सकता है बहुत बड़े बड़े कोचिंग है, नामी कोचिंग है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स की कमी देखी जाती है छोटी छोटी। अगर बच्चे को मैथ में है ना, मैथ्स में भाग में समस्या आ रही है, मान लो कि गुणा में समस्या आई, तो छोटी छोटी समस्या भी यहाँ से दूर की जाती है। ठीक है, छोटे बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से कि बच्चा पहले बार पढ़ रहा है, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल मैथ जीरो लेवल से आएगी, साइंस आपको पूरी मैं कवर करवाने वाला हूँ। इसके अलावा रीजनिंग जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। लास्ट में जो है जीके जीएस के क्वेश्चंस की क्लास आपको मिलेंगी। तो ये सारी डिजाइन आपके लिए विशेष रूप से जो आपकी बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम है, इसके लिए हमने तैयार किया है मास्टर प्लान। तो अगर आप इस मास्टर प्लान में शामिल होना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, कोई पैसा नहीं लगने वाला उसका आपका, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास हो, छोटी से छोटी अपडेट हो, उनकी जानकारियाँ आप तक पहुँच जाएगी। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हर संभव एडु ज्ञान की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम देने की कोशिश करें। फिर भी अगर जैसे कोई त्रुटि रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क स्थापित करेगी। धन्यवाद दोस्तों।